हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्डप्रेस कोर्स। मैं हूं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत है आप लोगों का एक और नए लेक्चर में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि php.ini फाइल क्या होती है और इसका वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपका कोई भी आपको लेक्चर से रिलेटेड इशू आ रहा है, तो आप मुझे हर एक वीडियो के नीचे मैंने अपना जहाँ पे एफबी का ग्रुप और व्हाट्सएप और पर्सनल नंबर दे रखा है, इनमें आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर या मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों का रिप्लाई करने की। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि php.ini फाइल क्या होती है। तो बेसिकली और इसकी लोकेशन क्या होती है। php.ini फाइल एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है जो कि PHP के रन टाइम बिहेवियर को कंट्रोल करती है। तो हम सब जानते हैं कि वर्डप्रेस PHP बेस्ड है, ये PHP के ऊपर बना हुआ है। तो बैकएंड में जितना भी PHP के कोड एग्जीक्यूट होते हैं और वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट होने चाहिए, साथ ही साथ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी बफर मेमोरीज़ की ज़रूरत होगी, इन सभी का जो कंट्रोल है वो php.ini फाइल के थ्रू होता है। तो ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, जैसा हमें समझ में आ चुका है, और इसके थ्रू हम अपनी PHP के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फ़ाइल आप लोगों को मिलती कहाँ में है। ये फ़ाइल बेसिकली आप जो भी डोमेन या सब डोमेन यूज़ कर रहे हैं, तो बैकएंड में आपके cPanel में उस डोमेन या सब डोमेन के अंदर उसकी रूट डायरेक्टरी में आपको मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे testing.wp-fixer.com यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी जो वर्डप्रेस की फ़ाइलें हैं इन्हीं के अंदर मुझे php.ini फाइल मिल गई। अब सम केसेस में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सर्वर के ऊपर ये फ़ाइल पहले से अवेलेबल नहीं होती, तो आप यहाँ से खुद भी इस फाइल को बना सकते हैं और इसके अंदर जो इसको एग्जीक्यूट करने की कमांड्स है उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में मैंने जितने भी cPanel से देखे हैं, जो सर्वर देखे हैं, उनके अंदर ऑलरेडी पहले से ही php.ini एडिटर आता है, जिसके थ्रू भी आप इस फाइल को क्रिएट कर सकते हो और उसको अगर पहले से है तो उसको एडिट कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि इसका वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और अगर इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन लो या हाई है तो उसका वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है और कौन कौन से एरर है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिकली जो पर्पज़ है वो यही जानने का कि अभी हम इनिशियल स्टेज में है वर्डप्रेस सीखने की। तो हमें पता होना चाहिए कि जब वर्डप्रेस को हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे एरर अकर्स होते हैं, आपके सामने आते हैं कि कभी आप प्लगइन अपलोड करने जाते वो नहीं होती, आप थीम अपलोड करते वो नहीं होता, आपने कोई मीडिया अपलोड किया वो नहीं होता, या सम टाइम आप कुछ अपलोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो नहीं होता। तो आपने अपलोड तो कर लिया, आपने एक्टिवेट करने के तो एरर आ जाता है एग्जीक्यूशन का। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ क्लियर करूँगा कि आपने कैसे आप उन सब को सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमने देख लिया इसकी लोकेशन के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। इसके चेंजेस क्या करने हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन से एरर आते हैं वो भी मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बता दूंगा, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को इस फाइल को एडिट करके दिखा देता हूँ कि ये फ़ाइल अंदर से दिखती कैसी है और इसके अंदर कौन कौन से कोड होते हैं। तो जैसे ये फ़ाइल मेरे इस सब डोमेन के अंदर है जो php.ini एडिटर है, मल्टी php ini एडिटर के थ्रू क्रिएट की गई है, ठीक है। तो आपके भी cPanel के अंदर अगर ये एडिटर होगा तो आप उसे ईजिली क्रिएट कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको बहुत ही GUI मोड में आप इसको बहुत सिंपल तरीके से मैनेज भी कर सकते हो। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कमांड्स दी गई है जिनको ये एक टाइमिंग एक वैल्यू के साथ सेट किया गया है। तो बेसिकली ये वैल्यूज़ क्या है, ये कुछ वही मेन वैल्यूज़ है जो PHP को आप अलाउ करते हैं कि आपने किस तरीके से काम करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम। तो मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है कि जब भी आप किसी PHP के कोड को रन करते हैं, तो मान लीजिए कि PHP का कोड है वो कुछ पुअरली आपने बनाया हुआ स्क्रिप्टेड है, उसके अंदर जो काम किया है उसके बहुत सारे आप लोगों ने मतलब वार ऐसे आपने एरे यूज़ कर रखे हैं जहाँ उसको मल्टीपल टाइम आपने वेरिएबल्स यूज़ कर रखे हैं, तो उस कोड को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। तो हमने यहाँ पे पार्टिकुलर एक टाइम सेट कर दिया 300 सेकंड का, ठीक है। तो इसमें 300 सेकंड्स का मतलब क्या है कि आपका कोई भी कोड है वो कैसा भी लिखा हुआ है, जब तक वो बैकएंड में रन करेगा तो वो कितना टाइम लेगा, आपकी फाइल है उसको वो अलाउ करते रहेगा सर्वर जब उसको टर्मिनेट करने से पहले। तो मतलब 300 सेकंड तक वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर उस टाइम के अंदर भी कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो उसको टर्मिनेट कर देगा, कैंसिल कर देगा।
कुछ उसके बाद है इनपुट टाइम, कि उसको अपलोड होने में या फिर उसको एग्जीक्यूट होने में जो टाइमिंग है वो इनपुट टाइम आपका कितना होना चाहिए, तो उसको भी मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। और उसके अंदर जो वेरिएबल्स वार्स के ऑपरेटर्स होते हैं वो उनका क्या सिस्टम है होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, उसकी वैल्यूज़ भी यहाँ सेट है। इसके अलावा एक बफर मेमोरीज होती है जो कि एक प्रॉपर जब वो आपका बैक एंड में जो भी कोड या फिर आप मान लीजिए कोई ऐप एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो उसको एक बफर मेमोरी चाहिए होती है। वो आप कितनी अलाउ करते हैं उसका भी साइज़ यहाँ पे होता है। इसके अलावा वर्डप्रेस के अंदर एक पोस्ट मैक्स साइज़ होता है कि जब भी आप पोस्ट मैक्स मतलब आप डेटा है उसको मूव करवाते हो, तो चाहे वो आप उसका बैकअप करते हो या बैकअप से उसको इंपोर्ट करते हो या फिर आप किसी तरीके का डेटा सेव पब्लिश करते हो, तो उसका एक एग्जीक्यूशन टाइम बनता है, उसका एक साइज़ होता है बफर, वो भी इसी के अंदर ऐड होता है। इसके अलावा अपलोड मैक्स फाइल साइज़ होता है कि आप मीडिया को अलाउ करते हो कि कितने साइज़ का मीडिया आप एक बार में सर्वर के अंदर अपलोड करना चाहते हो, ठीक है। तो उसकी मेमोरी सेट होती है। एम का मतलब एमबी होता है और जिनकी आगे कुछ भी नहीं लिखा होता वो उनकी टाइम वैल्यूज़ यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड्स में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है अपलोड फाइल साइज, इसको हमने देख लिया है। ऐसा ही कुछ और यहाँ पे सेशन होते हैं जो कि आपको सेशन का एक प्रॉपर टाइमिंग होती है वो मैच किया होता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो भी आपका पीएचपी का वर्जन चल रहा है उसका प्रॉपर एक पाथ भी सेव किया होता है। तो ये ऐसा कुछ कोड होते हैं आपके php.ini फाइल के अंदर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब ये सब कोड आपको अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और इनके आपके साथ जो वर्डप्रेस के एरर्स आते हैं उनके साथ इनका रिलेशन कैसे बनता है वो आप लोगों को अभी समझाता हूँ, ठीक है। मैं अब इस फाइल को अभी बंद कर देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ php.ini एडिटर के अंदर जो कि आपको सी पैनल में मिलेगा। मैं अपना सी पैनल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ PHP, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टूल मुझे मिला मल्टी PHP ini एडिटर। मैं इसको ओपन कर लूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे इस तरीके से कुछ GUI देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कि मुझे किस सब डोमेन या डोमेन के अंदर php.ini फाइल है उसको एडिट करना है या फिर क्रिएट करना है। तो मैंने इस फाइल को ऑपरेट कर लिया, सॉरी ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम वैल्यूज़ लिख के आ रही है जो मैंने वहाँ पे आपको फाइल के अंदर दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू है वो चेंज कर सकता हूँ, वो साथ में अप्लाई कर सकता हूँ। php.ini के अंदर भी आके एडिट करने का सबसे सेफ तरीका ये है कि आपको हर एक वैल्यू की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट और उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है और आपको आइडिया हो जाता है कि ये कैसे है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि दी सेट्स दी मैक्सिमम टाइम इन सेकंड्स, तो आपको पता चल गया कि ये सेकंड में है। स्क्रिप्ट अलाउड टू रन बिफोर टर्मिनेटेड बाय द प्रेशर, तो इसका मतलब कि जब भी आपकी जो एग्जीक्यूट टाइम है उसको टर्मिनेट होता है, जब भी आपका कोड टर्मिनेट हो उससे पहले आपको कितना टाइम मिलेगा आपके कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए। दिस हेल्प प्रिवेंट पुअरली रिटन स्क्रिप्ट बाय गिविंग द सर्वर। तो ये बेसिकली किस लिए होता है कि कुछ बहुत ही पुअरली रिटन स्क्रिप्ट होती है जो हम नहीं चाहते, क्योंकि आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपका फर्स्ट फोकस यही होता है कि वो बहुत ही प्रीमियम और ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। जब भी आप उसको खोलो वो ऐसे सेकंड्स में ओपन होना चाहिए। लेकिन आप फंक्शनैलिटी बना रहे हो बैकएंड में PHP में जिसका कोड बहुत लंबा चौड़ा है और वो रन होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ऐसे कोड्स को रोकने के लिए भी आप इसका यूज़ करते हो और ऐसे कोड्स को रन करवाने के लिए भी करते हो। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। कुछ प्लगइन्स ऐसी है या कुछ डिफ़ॉल्ट थीम्स ऐसे हैं जो मांगते हैं आपसे कि पहले आप अपना एग्जीक्यूशन टाइम इतना करो फिर ही हमारा ये थीम है अपलोड होगा। जैसे DV है, अवाडा है, आप अगर उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 है, अगर आपका ये नहीं होगा, उनकी मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि आप 90 से प्लस करिए या फिर आप इसको 120 सेट करिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अवाडा को एग्जीक्यूट होने में 120 सेकंड लग सकते हैं, DB को एग्जीक्यूट होने में, थीम को आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली वर्क करने में, उनके अंदर जो स्क्रिप्टेड है उनको रन होने में 120 सेकंड लग सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक प्रीमियम थीम के साथ ये टेबल दी होती है कि आपने ये वैल्यूज़ कितनी कितनी सेट करनी है, वो भी आप चेक कर लेना। अब मैं दूसरे पॉइंट पे बात करता हूँ कि अगर आप लोगों के ये कम दिए गए हैं तो इसमें अगर कोई चेंजेस कम हुआ है तो आपको कैसे कैसे एरर देखने को मिल सकते हैं और उनको आपने कैसे सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एरर निकाल रखे हैं जो इससे रिलेटेड होंगे, अगर आपको कभी आए होंगे तो उनका डायरेक्ट लिंक बस इसी फाइल से होता है। पहला एरर है फैटल एरर, अलाउड मेमोरी साइज़, और यहाँ पे कुछ भी साइज़ हो सकता है और यहाँ पे आगे लिखा होता है एग्जॉस्टेड। तो इसका मतलब होता है कि आपकी जितनी भी मेमोरी है वो सारी की सारी यूज़ हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसके रिलेटेड आपको एक फैटल एरर शो होता है स्क्रीन पर।
जब भी आपको ये फैटल एरर शो हो, चाहे वो आपको अपडेट के बाद हो, बैकएंड में ओपन करते वक्त हो, या फिर आपकी प्लगइन अपलोड करते वक्त हो, प्लगइन इंस्टॉल करते वक्त हो, कहीं भी आपको ये एरर दिखाई देता है तो आप लोगों को क्या करना है, अलाउड मेमोरी एग्जॉस्ट। इसका मतलब ये कौन सी मेमोरी की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारी इस मेमोरी की, पोस्ट मैक्स साइज और अपलोड मैक्स मेमोरी। आप लोगों ने इन दोनों को बढ़ा देना है, ठीक है। और यहाँ भी एक चीज़ मैं आप लोगों को सिंपली क्लियर कर दूँ बहुत जल्दी जल्दी में, कि अगर आप पोस्ट मैक्स साइज़ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए 512 दिया, 256 दिया है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि अगर आप अपलोड मैक्स साइज़ को 128 करते हैं तो आपको इसको 256 करना पड़ेगा। पोस्ट मैक्स साइज़ हमेशा अपलोड मैक्स साइज़ से डबल होता है। ऐसा है, आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ आगे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना तो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जनरली ये वैल्यू लार्जर दैन अपलोड मैक्स साइज़, तो आप इसको हमेशा डबल करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 दिया तो यहाँ 200 MB आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड एरर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मीडिया से रिलेटेड है, कि अगर आप कोई लार्ज मीडिया अपलोड करते हो और आपका यहाँ पे फाइल कम दिया गया है साइज़, तो आपको ये एरर ऐसा दिखाई देगा, जैसे ये फाइल का नाम है और एक्सीड द मैक्सिमम अपलोड साइज़ ऑफ द साइट। तो अब इस एरर को आपने कैसे सॉल्व करना है, सिंपली आपने यहाँ पे आके अपना जो अपलोड साइज़ है इसको बढ़ा देना है और इसको अप्लाई करोगे तो आपका अपलोड साइज़ बढ़ जाएगा और आपका ये एरर है चला जाएगा। अभी 256 है, आप 512 कर दीजिए, 512 है तो आप 1024 कर दीजिए। तो ऐसे आप इसका अपलोड साइज़ बढ़ा सकते हो। थर्ड, यहाँ पे मैंने जो मेन एरर निकाला है जो कि ज़्यादातर देखने को मिलता है, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 30 सेकंड एक्सीड इन, ठीक है। तो मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट बताया भी गया कि जब भी कभी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आता है तो इसका ये टाइम हमेशा 30 सेट की होता है। और बहुत सारी ऐसी आपने देखा होगा टेम्पलेट हो गए जिनको आप यूज़ करते हो, चाहे वो आपने एलिमेंटर के अंदर देखा होगा या फिर आप उसको गुटनबर्ग के अंदर देखते हो। जब भी आप उसको पेज के ऊपर यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम एरर आ जाता है। तो उस टाइम एरर को फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, इसी php.ini फाइल को बैकएंड में ओपन करना है और इसके टाइम को बढ़ा के मैक्सिमम कर देना जितना आपका सर्वर अलाउ करता है, ठीक है। तो 30 है, 30 को चेंज करके मैंने 120 कर दिया। तो ऐसे ये कुछ बहुत ही कॉमन और बेसिक एरर्स है जो आपको आपकी php.ini फाइल के रिलेटेड आते हैं। तो मेन इन एरर्स का जो बिहेवियर होता है वो सिंपली एक लिमिटेशन होती है। तो ये सब एरर क्या है, एक लिमिटेशन है कि एक लिमिट के बाद आपका ये चीज़ ख़त्म होगी, यहाँ भी आपको लिमिट दिखाई देगी और यहाँ भी एक लिमिट दिखाई देगी। तो इन सभी की लिमिट को हम एक ही फाइल से यहाँ से हैंडल कर सकते हैं और उस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए कि इन केस आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपके सर्वर ने या कंपनी ने आपको कितनी मेमोरी लिमिट दे रखी है, तो उसका क्या कि अगर वैसे मैंने अगर 1024 M किया फिर भी आपका नहीं पता चल, ये वहाँ पे बैकएंड में काम नहीं करता है, तो इट मीन्स कि मेरे सर्वर ने मुझे 1024 MB यहाँ पे मेमोरी लिमिट नहीं दी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान खरीदा हुआ है। तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपने इसको मैक्सिमम अलाउ करनी है। तो मैक्सिमम अलाउ करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली -1 ऐसे लगा के आप सेव कर दोगे, तो अब जितनी भी सर्वर के अंदर आपकी मेमोरी है वो सारी की सारी आपकी यूज़ होना शुरू हो जाएगी इस प्रॉपर सब डोमेन या डोमेन के लिए। तो होप सो ये सेटिंग्स आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी और इनको एडिट और मैनेज करने का तरीका भी आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नया आप लोगों को सिखाऊंगा, तो आप बने रहिएगा। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।